इट्स अबाउट द डैम टाइम क्योंकि रिकोशे बन चुके हैं हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो एंड हो चुका है एंड गेस व्हाट, एक ही हफ्ते के अंदर फिन बैलर न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हैं एंड उसी हफ्ते के अंदर रिकोशे बनते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। प्लस शो की मेन इवेंट के अंदर रोंडा राउजी का मैच होता है और क्या परफॉर्मेंस है उनकी तरफ से, उनके बारे में भी बात करेंगे। पैट मैकाफे का रेसलमेनिया का अपोनेंट हो चुके कंफर्म क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी आके चमाट लगाते पैट मैकाफे के चेहरे के ऊपर। प्लस 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 शो के ऊपर रोमन रेंस भड़क जाते हैं और वो कहते हैं ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब जो शो की ओपनिंग है वो सैमी ज़ेन के साथ में होती है। सैमी ज़ेन का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल डिफेंड होती है शो की ओपनिंग में और उनका आमना सामना होता है दी वन एंड ओनली रिकोशे के साथ में। रिकोशे सैमी ज़ेन की एंट्री हो जाती है और भाई मैच की शुरुआत से जो परफॉर्मेंस है रिकोशे की तरफ से मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। जो हाई फ्लाइंग एक्शन आया, लग ऐसा रहा जैसे कोई खिलौना इधर उधर कूद रहा है या फिर लग ऐसा रहा था मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं और भाई उसमें इंसान इतने कमाल के मूव यूज कर रहा है। रिकोशे रिंग साइड के ऊपर, रिंग के अंदर टॉप रोप से, मिडल रोप से, सारी तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन आता है। सैमी ज़ेन लेकिन किसी तरीके से मैच में कंट्रोल भी लेते हैं। मैच में काफी बार रोल अप होता है, लगा ऐसा कि भैया यहाँ पर जीत ही जाएंगे रिकोशे, लेकिन सैमी ज़ेन किक आउट कर देते हैं। उसके बाद एक पॉइंट पे जो मैच है वो रिंग साइड के ऊपर चला जाता है। रिकोशे हाई फ्लाइंग मूव लगाते हैं सैमी ज़ेन को रिंग साइड के ऊपर, लेकिन सैमी ज़ेन वहां पे कम बैक करते हैं और एक अपना तगड़ा मूव मार देते हैं। लेकिन जैसे ही सैमी ज़ेन को लगता है वो मैच में जीत चुके हैं, वहां से जॉनी नॉक्सवेल की एंट्री हो जाती है। जॉनी नॉक्सवेल के एंट्रेंस म्यूजिक सुनने के बाद सैमी ज़ेन काफी हैरान होते हैं। वो आते रिंग के अंदर काफी गुस्से में, वहां से आते भैया इंटरकॉन्टिनेंटल जंप करके वो एक टी शर्ट पहनते हुए नजर आते हैं और जॉनी नॉक्सवेल को अटैक करने चलते हैं। जॉनी नॉक्सवेल पर अटैक करने चलते हैं सैमी ज़ेन। इसी का रिकोशे फायदा उठाते हैं। डिस्ट्रैक्शन के बाद 1 2 and 3 होता है और रिकोशे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। रिंग साइड के ऊपर जॉनी नॉक्सवेल भी पार्टी शार्टी करते हैं। सैमी ज़ेन काफी हैरान होते हैं एंड रिकोशे काफी इमोशनल होते हैं और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन को आज उन्होंने शुरू कर दिया। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू वेल डिजर्व्ड द वन एंड ओनली रिकोशे। अब होता है कि शो के ऊपर पैट मैकाफे का जो ओपोनेंट है वो भी हमें कंफर्म होता हुआ नजर आता है। पैट मैकाफे रिंग साइड के ऊपर बैठे होते हैं। माइकल कोल अचानक से बात करते हैं कि भैया तुम्हारा रेसलमेनिया का ओपोनेंट कौन सा होगा क्योंकि तुम्हें एक मैच मिलने वाला है। विंस मैकमैन ने जैसा कहा था तुम्हारे पूरे शो के ऊपर। अब यहाँ जैसे पैट मैकाफे कहते हैं उन्हें खुद नहीं पता उनका अपोनेंट कौन सा होगा, वहां से ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री हो जाती है। ऑस्टिन थ्योरी माइक लेके आते हैं, अपने फोन के साथ में सेल्फी वगैरह खींचते हैं और वो कहते हैं जिन लोगों को नहीं पता मेरा नाम क्या है, मैं हूँ ऑस्टिन थ्योरी। क्राउड बू करता है। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे काफी पसंद करते हो और मैं विंस मैकमैन का एकदम चहीता वाला इंसान हूँ। जहां जहां विंस मैकमैन जाता है वहां वहां मैं जाता हूँ। विंस मैकमैन आज स्मैकडाउन के शो में, मैं भी आज स्मैकडाउन के शो में हूँ। और भाई पैट मैकाफे क्या हाल चाल है तेरे, तूने रिसेंट टाइम में विंस मैकमैन का इंटरव्यू लिया और तुझे क्या लगा विंस मैकमैन तुझे काफी पसंद करता है, तो उसका काफी फैन फेवरेट है, ये वो रीजन है उसने तुझे मैच दिया रेसलमेनिया के अंदर। नहीं देख घंटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बेवकूफ से इंसान है तुझे चिल्लाते हुए सुनना चाहते होंगे, उन्हें एंटरटेनिंग लगता होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये चीज एंटरटेनिंग नहीं लगती है। और रेसलमेनिया 38 के अंदर सोच मैं तेरी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ, फिर तो क्या करेगा तू, खाना वगैरह कैसे खाएगा, तू ऐसे चिल्लाएगा कैसे, क्या तू स्ट्रॉ से खाना खाने वाला है, क्या तू पानी वगैरह भी नहीं पी पाएगा रेसलमेनिया के बाद। फिर वो आते हैं रिंग साइड के ऊपर। पैट मैकाफे कहते हैं एक्चुअल में हो क्या गया भैया, बात क्या होगी, मैंने ऐसा क्या कह दिया तू इतना ज्यादा भड़क रहा है। ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, वो कहते हैं मैं भड़क इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं हूं तेरा रेसलमेनिया 38 का अपोनेंट और एक चमाट लगाते हैं पैट मैकाफे के चेहरे के ऊपर। तुरंत वहां से खिसकते हैं। अब पैट मैकाफे भाई काफी गुस्से में टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं छोटा सा बच्चा था कौन जो मुझे चमाट लगा के चला गया, इसकी हिम्मत कैसे, इसको दिक्कत क्या थी। रेसलमेनिया 38 में मैच होना चल वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसे प्रॉब्लम क्या है। माइकल कोल उसे शांत करवाते, भैया पैट शांत हो जा, नीचे बैठ जा। लेकिन फिर पैट मैकाफे दूसरा वाला हेडफोन पहनते हैं और वो कहते हैं भाई सारी गलती माइकल कोल तेरी है, तू हॉरिबल ह्यूमन बीइंग है, तुझे पता था ये चीज होने वाली, तूने मुझे बताया नहीं। फिर किसी तरीके से माइकल कोल शांत करवाते पैट मैकाफे को और ये चैलेंज होता है ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से पैट मैकाफे के लिए। साथ ही में शो के ऊपर मैच होता है ड्रू मैकिंटायर का जिंदर महल के साथ में और इस मैच में जीत हो जाती है आसानी से ड्रू मैकिंटायर की। नाओमी का भी आमना सामना होता है कार्मेला के साथ में। रिंग साइड के ऊपर साशा बैंक्स और ज़ेलिना होती हैं और नाओमी की इस मैच के अंदर हो जाती है विक्ट्री। शो पर बिगी और शेमस का भी मैच होता है। इस मैच के अंदर ऐसा कोई एंडिंग निकलती नहीं क्योंकि भैया जब बिगी शेमस कंपीट कर रहे होते हैं अचानक से टीवी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो क्लिप चल पड़ती है और यहाँ जो उनकी भैया 4 व्हीलर टाइप सी थी उसके ऊपर हमला हो जाता है शेमस और रिजी ऑलैंड की तरफ से। ये देख के बिगी हैरान होते हैं और अचानक से
से अटैक हो जाता है जी हॉलैंड की तरफ से लगातार स्टील चेयर से, और बिगी रिंग के अंदर हमें रिकवर करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर हमारे आते हैं शिंजुके नाकामुरा और रिक की दोनों की एंट्री होती है। क्राउड काफी तगड़ा इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है, लेकिन अचानक पीछे से ऊसोस आते हैं और डबल सुपर किक लगा देते हैं नाकामुरा एंड रिक को। अब यहाँ भैया सब सोचते हैं एक्चुअल में हुआ क्या, लेकिन फिर वहां से एंट्री हो जाती है ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की। रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस, जिमी जे ऊसो और पॉल हेमन के साथ में आते हैं रिंग के अंदर बिकॉज इट्स ट्राइबल चीफ टाइम। वो रिंग के अंदर आते हैं, क्राउड रोमन काफी तगड़े वे में चैंट करता हुआ नजर आता है। अब इसे सुन के रोमन रेंस हंसते हैं, वो माइक लेते हैं, वो कहते हैं मायामी जल्दी से मुझे एक्नॉलेज करो, और क्राउड काफी तगड़ा वाला चीयर देता हुआ नजर आता है। अब रोमन रेंस बात करते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बारे में, किस तरीके से वहां पर रोमन और लेसनर दोनों की दोनों अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं, और रोमन वही करेंगे जो वो हमेशा करते हैं, वो अपने अपोनेंट को स्मैश करने वाले हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर, भैया लेसनर का वहां पर क्या होगा? एक्चुअल में मैं भी ये चाहता हूँ जो सीधा लेसनर है वो WWE टाइटल अपने ट्राइबल चीफ के हाथों में थमाए रेसलमेनिया के अंदर, ना कि किसी अरे गहरे के हाथों में। लेकिन फिर वो कहते हैं पॉल हेमन से, अच्छा पॉल तो एक लाइन यूज करते हैं ना, वो लाइन क्या है जरा बताना फिर से। वो कहते हैं माय ट्राइबल चीफ, वो लाइन है कि दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन दैट्स अ स्पॉइलर। तो रोमन कहते हैं कि मायामी वालों को एक स्पॉइलर दे दिया जाए। क्राउड एक बार फिर से काफी तगड़ा पॉप करता है। रोमन कहते हैं मैंने लास्ट ईयर क्या कहा था, मैं स्मैश करूंगा, मैं स्मैक करूंगा, मैं पिन करूंगा, मैंने सेम वही किया, वो एक स्पॉइलर था। और चलो मायामी सुन लो, रेसलमेनिया 38 के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्मैश करने वाला हूँ ब्रॉक लेसनर को। मैं रोमन रेंस हूँ, मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाऊंगा और मैं दोनों टाइटल्स अपने हाथ में लूंगा और मैं बन जाऊंगा डबल चैंपियन। मैं टाइटल यूनिफाई करूंगा रेसलमेनिया 38 के अंदर। फिर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बार बार चिल्लाते हैं कि ब्रॉक को एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन रेंस को, ब्रॉक को एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन रेंस को, ऐसा 6-7 बार कहते हैं। और काफी फ्रस्ट्रेट होने के बाद ट्राइबल चीफ ये कुछ प्रोमो सेगमेंट में कट करते हुए नजर आते हैं। लग ऐसा है कि भैया रोमन भी काफी फ्रस्ट्रेट है, कहीं लेसनर गलती से भी उनसे जीत ना जाए। लेकिन ऊसो स्टिल रिंग के अंदर खड़े रहते हैं। फिर ऊसोस का मैच होता है और वो वाइकिंग रेडर्स का फेस करते हैं। स्मैकडाउन की जो टैग टीम टाइटल है वो ऑन द लाइन होती है। मैच में सीरियसली स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि वाइकिंग रेडर जीतेंगे, एक और टाइटल चेंज शो के ऊपर होगा, लेकिन ऐसा शो पर कुछ भी होता नहीं है। लेकिन आखिर में जो ऊसोस हैं वो मैच के अंदर कम बैक करते हैं। वो डीवॉन डडली और बबा रे डडली वाला जो फिनिशर मूव लगाते हैं 3D टाइप का, 1, 2 and 3 होता है, और ऊसोस हरा देते हैं वाइकिंग रेडर्स को और अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप्स को भी रिटेन कर लेते हैं। बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, ये होता है बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट राउडी रोंडा राउजी अपने पहले स्मैकडाउन के मैच में कंपीट करती हैं और वो फेस करती हैं सोनिया डेविल का। रिंग के अंदर जैसे दोनों की एंट्री होती है वहां से शार्लेट फेयर की इंटरप्शन होती है। आती है शार्लेट फेयर, वो बैठ जाती है कि रिंग साइड के ऊपर कमेंट्री टेबल पे। मैच शुरू हो जाता है। रोंडा राउजी पहले अटैक करती है सोनिया डेविल के ऊपर, लेकिन उसके बाद शार्लेट फेयर की मैच में डिस्ट्रैक्शन होती है और फिर सोनिया डेविल मैच के अंदर टेक ओवर करती है। लेकिन भैया ज्यादा देर वो टेक ओवर चल पाता नहीं है और रोंडा राउजी भाई क्या कमाल क्या जो उनकी तरफ से मूव्स आए। आई मीन हर मूव एकदम क्लीन वे में कनेक्ट हो रहा था, एक भी बॉच नहीं था। और रोंडा राउजी की आज जो परफॉर्मेंस है सीरियसली वो एक क्लास थी। अलग अलग तरीके के मूव, पूरे तरीके से पावर, स्ट्रेंथ, मोमेंटम, सारी चीजें रोंडा राउजी के पास थी। आखिरी में आर्म बार आता है और टैप आउट करती हुई नजर आती है सोनिया डेविल। उनके पास कोई चारा था नहीं। उसके बाद रोंडा राउजी सेलिब्रेट करती हैं और शार्लेट फेयर कहती है भैया वो आर्म बार से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुई है। रोंडा राउजी कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो आ जाओ रिंग के अंदर, तुम्हें इंप्रेस कर देती है। शार्लेट फेयर पहले सोचती है रिंग के आने पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आ जाती है रिंग के बीचों बीच में और रोंडा राउजी इस बार आर्म बार की जगह एक एंकल लॉक लगाती हुई नजर आती है। एंकल लॉक कनेक्ट करती कुछ सेकंड तक पकड़ के रखती हैं और शार्लेट फेयर टैप आउट करती हुई नजर आती है। फिर चली जाती है वो रिंग साइड के ऊपर और रोंडा राउजी शो की एंडिंग में कुछ इस वे में हमें सेलिब्रेशन करती हुई नजर आती हैं। और भाई ये कुछ था आज हुआ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो। सीरियसली स्मैकडाउन एक बार फिर से वापस आ चुका है। रिसेंटली कुछ हफ्ते हमने देखे वो इतने ज्यादा एंटरटेनिंग मेरे हिसाब से तो नहीं थे, अगर मैं कुछ पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर दूं। लेकिन आज का जो पूरा स्मैकडाउन का शो था आई गेस एक अच्छा शो था। आपको कैसा लगा शो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। आज के स्मैकडाउन की शो को मैं 5 स्टार में से 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा, या 5 स्टार ही दे लो, अच्छा शो था सीरियसली। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।